हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि योजना आयोग क्या है। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर किया गया था। डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और यह एक सलाहकारी निकाय थी। योजना समिति। नेक्स्ट पॉइंट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा जी थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट यहाँ पे इसके क्या उद्देश्य थे वो देख लेते हैं। पहला था आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना करना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी का निर्माण करना। नेक्स्ट है आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, और लास्ट है समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1952 से 1956 के बीच थी, जो हेराल्ड-डॉमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच रही थी और यह नेहरू-महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये सब किस मॉडल पर आधारित थी, तो इनके मॉडल जो हैं वो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के वर्षों के बीच में रही थी। वर्ष 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे की संज्ञा दी जाती है। ये गैप जो है ईयर का याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1979 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक का केंद्र बिंदु था तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। याद रखिएगा। 12वीं योजना का मुख्य निर्धारित लक्ष्य था जीडीपी दर 8%, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 4%। ये इनका क्या था, लक्ष्य रखा गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी वर्ष 2015 में। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल दी गई है। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के विकास की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में उसका लक्ष्य क्या था और जो वास्तविक प्राप्ति थी वो क्या थी। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2.1 रखा गया था, लेकिन उसकी प्राप्ति 3.60 हुई थी। ऐसे ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य का जीडीपी दर 4.5 रखा गया था, लेकिन वृद्धि जो है उसकी उपलब्धि में हुई थी। ये क्वेश्चन आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का जीडीपी दर का जो लक्ष्य रखा गया था वो उससे कम प्राप्त हुआ था, तो वह था तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5.6 रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्त हुआ था केवल 2.80। ऐसे ही चौथी पंचवर्षीय योजना में भी कम प्राप्त हुआ था और 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में और 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो जीडीपी दर का जो लक्ष्य रखा गया था प्राप्ति का वो कम रहा था। आइए अब नीति आयोग को डिटेल में कवर करते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अर्थात नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करते हुए भारत सरकार को नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्थान माना जा रहा है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करते हुए तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना। आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति से समुचित रूप से लाभान्वित न हो पाने का जोखिम हो। रणनीतिक और दीर्घावधिक नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना। नेक्स्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों के साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझीदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना। विकास के एजेंडे में गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु मंच प्रदान करना। कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता विकास पर जोर देना। नेक्स्ट पॉइंट है, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करें तथा हितधारकों तक उसका प्रसार करें। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना। राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। नेक्स्ट यहाँ पे नीति आयोग के गठन के बारे में जानकारी दी गई है, आइए उसे भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2015 के संकल्प तथा 16 जनवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग के गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधानमंडलों से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। ये विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होंगी। उन क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में इसके अलावा निम्न भी होंगे। कौन कौन से? तो वे होंगे उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, पूर्णकालिक सदस्य और आंशिक कालिक सदस्य। आंशिक कालिक सदस्यों के अंतर्गत अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। फिर है पदेन सदस्य, इसमें अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार सचिवालय में ये सभी सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद वर्तमान में नीति आयोग की संरचना के बारे में बताया गया है कि इसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO ये हैं श्री अमिताभ कांत और पूर्णकालिक सदस्यों में श्री VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, प्रोफेसर VK पाल ये सभी लोग शामिल हैं। नेक्स्ट इकाई है
राष्ट्रीय विकास परिषद योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में किया गया था 6 अगस्त को। आगे लिखा है, यह भी संविधानेतर निकाय है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा योजना आयोग के सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। इसके कार्य क्या है? तो इसका कार्य है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा करना। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में यथावत है। आगे लिखा है, भारतीय संविधान में नियोजन। तो भारत में नियोजन की प्रेरणा संविधान के प्रस्तावना, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 38, 39 तथा 46 से प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में शामिल है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास एवं निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।